हेलो एवरीवन, बच्चों हम 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर 7 देख रहे हैं, दैट इज डेप्रिसिएशन। और आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 फ्रॉम पेज नंबर 239। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम। मेसर्स जानकी ट्रेडर्स रत्नागिरी acquired a building on 1st April 2015 for 12 lakh. On 1st April 2016, an extension was made to the above building by spending 8 lakhs. On 1st October 2016, they sold half part of the building. This is very important. Half part of the building through broker for 9,50,000. Brokerage was 3% on selling price. On 31st March every year, they charge depreciation at 10% under diminishing balance method. Prepare building account and depreciation account for 3 years. Okay? तो यहाँ पे भी हम working note बनाएंगे बच्चों. This is a very very interesting problem. Let us see. 1st April 2015 को बिल्डिंग कितने पे एक्वायर की थी? 12 लाख. ऑलराइट, और हमारा डेप्रिसिएशन है 10%. सो 31st March 2016 को डेप्रिसिएशन एट 10% WDV विल बी हाउ मच? 1,20,000. और बैलेंस हमारा आ जाएगा 1/4/2016 को 10,80,000. ओके, दिस इज द फर्स्ट ईयर. तो फर्स्ट ईयर के हमारे एंट्रीज क्या होंगे बच्चों? फर्स्ट विल बी परचेजिंग द बिल्डिंग. सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक 12 लाख. देखिए यहाँ पे. और सेकेंड विल बी डेप्रिसिएशन. सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग 1,20,000. और बैलेंस हमें कैरी फॉरवर्ड करना है अगले साल. और डेप्रिसिएशन के अकाउंट में भी 1,20,000 की हमें इस तरह से एंट्री करनी है एंड ट्रांसफर इट ऑन 31st March टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ऑलराइट, सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है? लेट अस सी. सेकेंड ईयर में हमें दिया गया है ऑन 1st April एन एक्सटेंशन वाज मेड बाय स्पेंडिंग 8 लाख. एक्सटेंशन किया है. सो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक 8 लाख ऑन द सेम डेट 1st April को ही है. 8 लाख का हमने एक्सटेंशन कर दिया. ठीक है. अब बच्चों देखिए, गौर करिए. 1st October 2016 they sold half part of the building. Now please remember, half part बोला गया है, तो इसलिए हमें यहाँ क्या करना है? यहाँ हम पहले टोटल कर लेंगे. So 10,80,000 plus 8 lakh is the total value of the building as on 1st April 2016. That is 18,80,000. Are you getting this? हमने क्या किया? पहले तो डेप्रिसिएशन करने के बाद जो बैलेंस दिख रहा है बुक्स में, उसमें हमने ऐड किया जो एक्सटेंशन किया है ड्यूरिंग द ईयर. Why? Because हमें टोटल बिल्डिंग की वैल्यू यहाँ पे पता करनी है. Because we have sold only half part of the building. तो हाफ कैसा पता चलेगा? पहले टोटल कितनी वैल्यू है वो निकालेंगे और फिर उसका हाफ करेंगे. So here at this stage we are going to bifurcate this into the portion that is sold and unsold. इस स्टेज पे हमें बाइफर्केशन करना है बच्चों. यहाँ पे 18,80,000 का हाफ, that is 9,40,000 sold है and 9,40,000 is the unsold portion. यहां तक भी very very careful, okay, while doing this. क्या ये समझ में आया आपको हमने कैसे किया? अब यहां हमें बोला गया है half was sold on 1st October 2016. So 1st October 16 को depreciation provide होगा only on the sold portion. Okay, because this is WDV 10% से होगा. 9,40,000 पे 6 months का, because 1st October पे सेल हुआ है. 6 months का डेप्रिसिएशन 9,40,000 पे at 10%. This is 47,000. And then what is the book value as on the date of sale? 8,93,000 is the book value. Okay. सेलिंग प्राइस कितना है? हमने कितने पे बेचा? 9,50,000. नाउ अगेन देखिए, यहां पे हमें कुछ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है. सेलिंग प्राइस इज 9,50,000. हाउएवर देयर इज अ ब्रोकरेज ऑफ 3%. तो जो ब्रोकरेज है वो तो खर्चा हो गया हमारे लिए, तो क्या वो पैसा हमें मिला?
3% पैसा हमें नहीं मिला, वो कट हो गया और बाकी का पैसा हमें मिला है। तो 9,50,000 का 3% इज 28,500 और ये डिडक्ट करके जितना बचेगा दैट इज द अमाउंट दैट वी हैव रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ द बिल्डिंग। कितना आ रहा है? दिस इज 921,500। नाउ प्लीज रिमेंबर बच्चों, यहां पे भी गलती होने के बहुत हाई चांसेस है। द सेलिंग प्राइस दैट वी हैव टू कंसिडर फॉर कंसिडरिंग प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ द बिल्डिंग विल बी 9,21,500, ये वाला नहीं, बिकॉज ब्रोकरेज डिडक्ट हुआ है बच्चों, वो खर्चा है हमारा, तो एक्चुअल पैसा इतना मिला है हमें। So 921,500 is the selling price here. 921,500. Now I am going to compare 921,500 with the book value. Please remember, यहाँ गलती होने के chances होते हैं. Understand, we have paid the brokerage, खर्चा है हमारा, तो उतना पैसा तो मिला ही नहीं। जितना मिला उसे मैं कंपेयर करूंगी बुक वैल्यू से। बुक वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ सेल इज 8,93,000 एंड सेलिंग प्राइस इज 921,500। इसका मतलब देयर इज अ प्रॉफिट 28,500 का प्रॉफिट हुआ है हमारा ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। इज दिस अंडरस्टूड बच्चों? क्या हुआ है? लेट अस नाउ पास जर्नल एंट्रीज अप टू दिस पॉइंट। यहाँ पे क्या हुआ? सबसे पहला हमने यहाँ पे एक एक्सटेंशन किया है एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को, तो इसकी एंट्री पास होगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक 8 लाख। ओके, उसके बाद ये जो बिल्डिंग है हमने बेची है, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री पहले आएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग 47,000। ओके, एंड ये बेचा है हमने 921,500 पे, तो जर्नल एंट्री क्या होगी? देखिए, जितना पैसा मिला बैंक अकाउंट को उससे से डेबिट हो जाएगा। सो 921,500 से डेबिट, बुक वैल्यू कितनी थी बिल्डिंग की? 2 बिल्डिंग करेंगे 8,93,000 और जो एक्सेस है दैट इज द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग 28,500। ये मेरी जर्नल एंट्री आएगी। इसकी पोस्टिंग अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं, देखिए 921,500 एंड 28,500। ओके, और डेप्रिसिएशन अकाउंट में देखो, यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन की एंट्री कर दी। ओके, और अभी जो अनसोल्ड पोर्शन है उसका डेप्रिसिएशन आएगा एज ऑन 31 मार्च 2017 डेप्रिसिएशन। अभी ये तो साल भर का डेप्रिसिएशन है 10% से, दिस इज 94,000, दिस इज 8,46,000 बुक वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2017। कहेंगे तो यहाँ पे हमारी एंट्री आ जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग 94,000 एंड 846 इज द WDV जो यहाँ पे हम लिख रहे हैं। और लास्ट ईयर में देयर इज नो परचेज और सेल, तो बस जितना बैलेंस है उस पे हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर देंगे 10% WDV। सो 84,600 कितना बैलेंस है? 1/4/2018 को 761,400 ये हमारा बैलेंस है। तो एंट्री आ जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग 84,600, देखिए, और बैलेंस अगेन अगर हम डेप्रिसिएशन के अकाउंट में देखेंगे 84,600। इज दिस वेरी वेरी क्लियर बच्चों? देखिए ये वर्किंग नोट है, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस क्लियरली। यहाँ पे ब्रोकरेज दे के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, बट प्लीज रिमेंबर बिकॉज ब्रोकरेज का जो पैसा है वो कट करके हमारे पास सेलिंग प्राइस आती है, इसीलिए हमें वो पहले डिडक्ट करना है और जो बचेगा दैट विल बिकम आवर सेलिंग प्राइस। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, आई होप ये बहुत अच्छे से आपको लेक्चर समझ गया है। अगर कोई भी डाउट है बच्चों आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। क्लास 11 के सारे आपके इलस्ट्रेशन सॉल्व एज वेल एज अनसॉल्व आर अपलोडेड ऑन द होम पेज ऑफ द चैनल। जो बचे हुए चैप्टर्स है उनके भी इलस्ट्रेशंस आते रहेंगे। कोई भी डाउट होगा प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।